चलिए, वेलकम बैक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। तो इन नेक्स्ट 5 to 7 minutes वी विल बी डिस्कसिंग दी स्टैटिस्टिक्स जो हमने बाकी करेंसीज के निकाले हुए हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और द चेकिंग ऑफ द नॉर्मेलिटी ऑफ द वेरिएबल। ये देखें, ये बॉक्स प्लॉट, इसका मीडियन बिल्कुल ऊपर है, ये इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, ये विस्कर्स इनको कहते हैं, लोअर विस्कर्स अपर विस्कर्स, यानी ये 25th क्वार्टाइल और ये 75th क्वार्टाइल। तो इस तरीके से ये यानी फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल जिसको हम कहते हैं, इसके दरमियान यहाँ पे हमें कोई भी आउटलायर नजर नहीं आ रहा, बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल। हिस्टोग्राम इसी तरह, ये देखें जैसे ये क्यू प्लॉट अगेन, ये गोल्ड प्राइसेस आप देखें, अगर पाकिस्तानी रुपये अगेंस्ट यूएस डॉलर से इसको कंपेयर करें तो ये तकरीबन इस स्ट्रेट लाइन के करीब है, ज्यादा करीब नहीं है, इसलिए इसको भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके डॉट्स जो हैं दे आर अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इट इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी जो ये तीन चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं इन स्टैट्स, एक मैंने ये आपको दिखाया है स्टैट्स में हम जैसे स्क्यूनेस और कर्टोसिस को देखते हैं, मीन मीडियन को कंपेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम ये हिस्टोग्राम को देखते हैं। अगर ये बेल शेप ना बन रही हो तो हम कहते हैं कि इट इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्क्यूड है, अब ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर ये राइट टेल बड़ी चलती, एक और जो इंडिकेटर है वो बॉक्स प्लॉट है, और बॉक्स प्लॉट में अगेन ये इट इज नॉट इन द मिडल, ये जो मीडियन लाइन कट ऑफ पॉइंट है इट इज नॉट इन द मिडल। इसका मतलब ये है कि ये भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, लेकिन आउटलायर्स इसमें लोकेट हो सकते हैं पॉसिबली, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं, ये केसेस जो हैं, दे कैन बी पॉइंटेड आउट एज आउटलायर्स। तो कुछ डेट्स में, उन डेट्स में जिन डेट्स में ये हों, हम उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं उन केसेस को। यहाँ तो वैसे नंबर शो हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे शो करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डबल क्लिक करके इसको एलिमेंट्स में जाके हम शो केसेस करके तो इस तरीके से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है 66 नंबर पे जो केस है, ये जो बांग्लादेशी टका 66 केस जो है, ये आउटलायर शो कर रहा है। तो इस तरह हम डाटा में जाके इसको यहाँ पे प्रेस करके ये गो टू केस में जाके हम 56 या 66 था, आई थिंक इट वाज, क्या था 66, तो यहाँ पे हम 66 लिख के गो टू करके, तो यहाँ पे हम 66 केस के ऊपर यहाँ पे ये जो टका की वैल्यू है वाकई ये 85.69 विच वाज द हाईएस्ट वैल्यू। तो बाकी तकरीबन इससे कम है। अब डेट को भी देख सकते हैं, यानी 5 जनवरी 21 को ये वैल्यू जो थी इसकी हाईएस्ट पे पहुंची थी। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम हमारा जो नेक्स्ट इसमें जो स्टैट्स है हमारे, इनको पढ़ने का एक और तरीका भी है। उसको समझने के लिए हमें ये जो स्टैटिस्टिक जो हमारे पास एक लंबा चौड़ा जो टेबल आया हुआ है, अगर हम इसमें से z डिस्ट्रीब्यूशन या z वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कर लें, लेकिन ये इतना लंबा टेबल है, इसको हम मैनेज कैसे करें? तो इसका तरीका ये होता है कि हम इसको ये डबल क्लिक करें और पिवट टेबल में जाके पिवट टेबल, पिवट ट्रे, और इसमें जो हमारे जो स्टैट्स हैं इनको हम रख लें लेयर्स के अंदर, तो हमारी टेबल मैनेजेबल हो जाती है। तो इसको हम बंद कर लें। अब ये जैसे ये मीन की वैल्यू है, ये मीन है, इसी तरह हम ये और वैल्यू जो है, ये जैसे स्क्यूनेस का अपने टेबल देखना है तो वी कैन सी द स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस आ गया, इसको फिर हम यहाँ से कॉपी करके हम ले जाएं एक्सेल शीट के अंदर। हमारी एक्सेल शीट ओपन नहीं है, वी कैन ओपन इट EXCL एक्सेल, और इसमें वंस इट ओपन्स तो हम इसको यहाँ पे कंट्रोल V। अब ये जो स्क्यूनेस है, इसका जो मैं कह रहा था कि अगर हम इसको Z में कन्वर्ट कर लें तो इससे हम निकाल सकते हैं इक्वल टू इसका स्टैटिस्टिक डिवाइडेड बाय ये स्टैंडर्ड एरर, और फिर इसको हम ड्रैग करके, सॉरी, ये ड्रैग करके हम देख सकते हैं। अब देखें, और 1.96 इसकी आइडियल वैल्यू है एट 5%। तो हम देख रहे हैं कि नन ऑफ देम इज 1.96, बल्कि इसको तो हम
एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज विद इन द रेंज बांग्लादेशी टका। तो इसकी तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मेलिटी के करीब है। लेकिन बाकी जो है जैसे पाकिस्तानी रुपी है, इंडियन रुपी है, ऑयल प्राइसेस हैं, गोल्ड प्राइसेस हैं, दे आर नॉट इन द रेंज। तो इनको हम कहेंगे कि ये दे आर मोर देन 1.96 in absolute term. Therefore, we are compelled to reject the null hypothesis of normality, and the distribution is not normal. This is the final decision. But in case of Bangladeshi Taka and PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और बॉन्ड प्राइसेस जो हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें नॉर्मल की तरफ नजर आती है। तो ये एक तरीका है इसको देखने का। इसी तरह हम जो बाकी रिजल्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ से चेंज करके, जैसे मैंने बताया कि हमने स्क्यूनेस का किया था, अब हम इसको कर्टोसिस के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। ये कर्टोसिस का टेबल है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे लेके आए, कंट्रोल V, और इसका अब Z डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो Z फॉर कर्टोसिस के, इसको हम कैसे इक्वल टू इसका ये स्टैट डिवाइडेड बाय इसका स्टैंडर्ड एरर, एंड देन वी कैन ड्रैग इट डाउन, सॉरी, okay, we can drag it down, and this is how we can accept or reject the null hypothesis again using the criteria। लेकिन इसकी आइडियल वैल्यू जो है वो जैसे मैंने बताया कि 3 होती है, तो बेहतर ये है कि इसको हम के 3 Z डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए के 3 पे चेक करना चाहिए, इक्वल टू ब्रैकेट, और ये जो स्टैट -3 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय ये जो स्टैंडर्ड एरर है, उसके बाद फिर हम इसको ड्रैग करके इस तरह हम देख सकते हैं। तो आप देखेंगे इनमें से 3 से वैल्यू एक्सीड कर रही है एक्सेप्ट पाकिस्तानी करेंसी US डॉलर। So we stop here. So this is how we can check the normality. So thank you very much. Join you in a few minutes. Thank you. Allah Hafiz.